कोई बात नहीं, अभी रखो ऐसे ही एज इट इज। स्टार्टिंग में लास्ट जो आपकी बुक थी, ओके, दैट इज द नंबर सिस्टम। तो उसमें आपको रियल नंबर का कंसेप्ट क्या होता है, देन आफ्टर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ था। ओके, तो वैसे देखा जाए तो रियल नंबर्स जो आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो जो आपको कहीं पे भी दिखे, है ना, मतलब मैथमेटिक्स में आप जहाँ से भी स्टार्ट करो, कुछ भी आपको मैथ्स के अंदर कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी, दैट मीन्स दैट इज़ अ रियल नंबर। ओके, कुछ भी काउंटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो रियल नंबर है। एक दूसरे नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर। ओके, एक रियल नंबर होते हैं, एक होते इमेजिनरी नंबर, तो वो तो होते ही नहीं है। ओके, जो इमेजिनरी है, वर्चुअल है एक तरह से। दूसरे होते रियल नंबर। रियल नंबर को हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। उसमें भी दो चीज़ें हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल में भी तीन और चीज़ें हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स है। ओके, और इरेशनल नंबर से जो उसका अलग से पूरा चल रहा है खाता। ओके, तो उसके अंदर भी आप देखो तो उसको काउंट, मतलब नंबर लाइन में कैसे लोकेट करना है, दो इरेशनल नंबर के बीच में कैसे फाइंड इरेशनल करना है नंबर, तो वो भी हमें एक देखना है स्टेप। फिर रेशनल नंबर में भी ऑलरेडी हमने देख चुके हैं 8 के अंदर। ओके, बट उसके पहले बात करें कि हम ये नंबर सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हुआ, नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हुए। तो एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द काउंटिंग। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, काउंटिंग। ओके, तो पहले स्टार्टिंग में क्या था कि हम कैसे नंबर को काउंट करते थे, या कुछ भी है कि पहले के ज़माने में अगर कोई मालधारी होता था ऐसे, तो वो गाय को खेत में छोड़ देता था, तो वो ऐसे ही नहीं छोड़ देता था, वहाँ से घर से जब निकालता था तो जितनी गाय जाए उसके सामने वो कुछ पत्थर या कुछ भी ऐसे पेबल्स जैसे कुछ रखता था। ओके, तो वो जो पत्थर, हाँ, बट नंबर थे नहीं तब, तो वो कैसे कर पाएगा। तो वो क्या था कि एक गाय गई तो एक पत्थर यहाँ से यहाँ रख दिया, दूसरी गाय गई तो यहाँ रख दिया, तीसरी गाय पे, चौथी गाय पे, ऐसे। तो उसको, हाँ, कौन सी गाय गई वो पता नहीं चलेगा, बट हाँ, अगर वो गाय वापस आई और इस साइड एक दो पत्थर बचे हुए अभी भी, तो उसको पता चलेगा कि 2 गाय अभी भी मिसिंग है ना। तो मतलब सुबह गई, शाम को जब गाय वापस आई तब उसने देखा कि चलो सारे पत्थर वापस आ गए, हमारे जितने भी स्टोन्स थे छोटे छोटे वो वापस आ गए काउंटिंग में, तो मतलब सारी गाय वापस आ गई है। अगर कोई वापस नहीं आई, एक दो मिसिंग है, तो वहाँ पर उसके एक दो पत्थर उसके पास बचे रहेंगे, तो उसके ऊपर से वो लगा देते। दैट इज़ द 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस। तो ये काउंटिंग का बर्थ कहाँ से हुआ, 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस से, मतलब कि इस तरह की मेथड। मतलब इतना ही नहीं, हम इसके अलावा भी कई जगह पे आपने देखा होगा मूवीज़ और सीरियल्स में, जब जेल में जाते हैं तब वो इस तरह से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 फिर 5 पे ऐसे, है ना। तो वो भी एक तरह का कोरिस्पोंडेंस है नंबर का, काउंटिंग का। फिर ये एक पूरा ग्रुप जो बनता है वो 5 का ग्रुप बनता है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट बनते जाते हैं। ओके, तो इस तरह से काउंटिंग का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, कि ये काउंटिंग स्टार्ट हुई। अभी पहले भी आपको बताया कि नेचुरल जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, 1 से। बाय नेचुरल हम जो भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 चेयर, 1 2 3 4 5 6 बेंचेस, 1 2 3 4 5 गर्ल्स, 1 2 3 बॉयज़, 4 बॉयज़, है ना। वहाँ 1 2 3 4 बॉयज़ ऐसा। चलो, तो ये जो काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं वो कौन से नंबर से करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट नहीं होती है काउंटिंग, ना फिर नेगेटिव नंबर से होती है। ओके, 1 से स्टार्ट करते हैं एंड देन 2 3 4 टू इन्फिनिटी तक ये चलता रहता है। ओके, नाउ 8th में जो पूरा, मतलब आप लोग तो ये जो अनचेंज बुक जो है, मतलब चेंज नहीं हुई, वो वाली बुक आप पढ़े हो लास्ट ईयर। अभी जो आई है गणित प्रकाश करके बुक, तो उसके अंदर नंबर्स की जो चैप्टर है नंबर का, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें दी हुई है, लेबोम्बो बोन एंड इशांगो बोन। ओके, होता क्या है कि लेबोम्बो बोन 35,000 साल पहले साउथ अफ्रीका के अंदर लेबोम्बो बोन था, कि जिसके अंदर नंबर्स वहाँ पर टिक गए, मतलब टिक किए हुए थे ऐसे कैसे करके। ओके, तो वो कुछ पैटर्न टिक करी थी वहाँ पर। ऐसे ही एक दूसरा बोन था इशांगो बोन। इशांगो बोन 20,000 साल पहले, 20,000 से ज़्यादा साल हुए उसके पहले, नाइल के जो कोंगो, नाइल जो रिवर है, पता है ना, नाइल का पता है, रिवर है ऐसा, तो कोंगो जो रीजन है वहाँ पर नाइल रिवर के अराउंड में इशांगो बोन मिले थे। अभी ये जो इशांगो बोन थे इस तरह से,
ओके, तो ऐसे बोन में इस तरह के 10 to 20 ये नंबर के बीच के जो नंबर्स थे कोई सारे इस तरह से नोटेड थे। 11 नंबर था, देन आफ्टर 13 नंबर था, हाँ, देन आफ्टर 17 नंबर था, ओके, देन आफ्टर यहाँ पर एक नंबर किया हुआ था 19 नंबर, ओके। इस तरह से ये नंबर वहाँ पर ऐसे किच किए गए थे, मतलब कि ऐसे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बोन के ऊपर लाइन किए गए थे, ओके। जब देखने को मिला कि यहाँ पर 10 to 20 के बीच के ये नंबर्स है, ये नंबर क्या है 11, 13, 17, 19, ये नंबर है इस तरह के, तो पता चला ये तो एक पैटर्न दिख रही है यहाँ पर। कौन सी पैटर्न है? ये सारे प्राइम नंबर्स है 11, 13, 17, 19, ओके। हाँ, तो तब पता चला कि अच्छा ये मैथमेटिक्स अभी का नहीं है, प्राइम नंबर अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले से लोग जानते हैं, ओके। इवन आप प्राइम नंबर को अच्छे से जान पाते हैं अगर आप गणित प्रकाश पढ़े होते 8th के अंदर, तो वहाँ पर भी जो बेस है नंबर का वो आपको पता चलता, ओके। तो ये है। उसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो लोथल, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है पुरानी हमारी, लोथल है, हड़प्पा है, तो उसके अंदर हम वेट्स को जब ट्रेड करते थे तो उसके अंदर ट्रेड कैसे करते थे कि कुछ कॉपर या फिर सिल्वर, गोल्ड, उसके ब्रिक्स होते थे, उसको सामने देते थे और उसके सामने सामान लेते थे, इस तरह से ट्रेड होता था, है ना। तो वो जो ट्रेड होता था उसके वेट्स के ऊपर होता था कि वेट कितना है, वेट काउंट किया जाता था, वेट जितना हो हाँ पैसे मिलेंगे ऐसे। फॉर एग्जांपल कुछ खरीदना चाहता है, वो कुछ लाया कि ग्रेन्स लाया, ओके, 10 kg ग्रेन्स लेकर आया कोई फार्मर, उसको वहाँ पर ट्रेड करना है वो उसका, तो सामने जो ट्रेडर है, व्यापारी जो है, वो सामने कुछ उसका जो भी डिसाइड किया होता है, फॉर एग्जांपल 2 कॉपर के ब्रिक्स किए डिसाइड 1 kg के, तो वो 1 kg के 2 देगा वहाँ पर, अथवा या फिर ऐसे सोच लो कि 1 ही देगा, कि 1 kg कॉपर ब्रिक्स के सामने 1 kg कॉपर ब्रिक हो, उसको बोलते हैं इग्नोट, कॉपर इग्नोट हो, वो गोल्डन बिस्किट नहीं आता अभी, ऐसे ही आप सोच लो कॉपर का, है ना, तो कॉपर का ब्रिक हो, उसके सामने वो 10 kg ग्रेन्स दे रहे हैं, ओके। तो अगर कोई फार्मर लेकर आया कि 50 kg, कितने 50 kg, तो सिंपल है कि यहाँ पर वो कितने लाएंगे 5 kg लाएंगे। नाउ एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन है, पहले ही आपको बताया इसके पहले ही कि लोथल और हड़प्पा के अंदर किस तरह से ट्रेड होता था आमने सामने, मतलब वहाँ पर मनी नहीं था, पर उसके सामने कुछ एक ब्रिक्स होते थे मेटल के, और उसके सामने दूसरे जो भी अनाज हो या फिर आपका पल्सिस हो, उसके सामने इस तरह से ट्रेड होता था, ओके। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इग्नोट्स, ये कॉपर है, ये भी कॉपर है ना, तो कॉपर इग्नोट्स, ही रिसीव्स 15 इग्नोट्स फॉर एवरी 2 bags ऑफ स्पाइसेस, ओके। 15 इग्नोट्स 2 बैग के लिए देता था। तो यहाँ पर आंसर में आप देखो कि ब्रिक्स हाँ, मेटल ब्रिक्स हो ना, बिस्किट्स, है ना, इग्नोट बोलते हैं उसको। गिवन की बात करें कि यहाँ पर 15 इग्नोट्स के सामने कितने बैग होते थे, 2 बैग ऑफ स्पाइसेस, ओके। अभी यहाँ पर इफ ही ब्रिंग्स 12 bags ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, हाउ मेनी कॉपर इग्नोट्स विल ही लिव विद, कि अगर 12 बैग है, कितने 12 बैग्स, देन कितने इग्नोट्स होंगे, ओके। लास्ट ईयर 8th के अंदर आपने वैसे भी ऑलरेडी पढ़ा था वो इनवर्स, हाँ बस वही इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, ओके। इसके बेस पे यहाँ पर करने जाओ तो अगर 12 पे 15 है, मल्टीप्लाई 15, देन 2 यहाँ पर अपॉन में होगा, डन, 2 6 जा 12, 90, डन,
बस वेरी गुड। ओके, दूसरा ये भी कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर 15 पे 2 बैग्स है तो एक बैग के लिए कितना होगा 7.5 या फिर 15/2 कह सकते हैं। ओके, अगर एक बैग पे 15/2 है या 7.5 है देन 12 बैग के कितना होगा, 12 बैग पे होगा 12 इंटू 15/2, वही सेम आंसर मिलेगा आपको 90। क्लियर, जो भी करो आप, दोनों में से जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो, कोई भी एक कर सकते हो। चलो यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑन वन कॉलम ऑफ द ईशांगो बोन। पहले ही आपको थियरी में बताया कि इस तरह की एक पैटर्न वहाँ पर देखने को मिली थी। फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट डू दिस नंबर्स हैव इन कॉमन, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। नाउ व्हाट इज द कॉमन इन दिस नंबर? सो द पैटर्न आर the pattern is 11, 13, 17, 19 प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर से? प्राइम नंबर से, ये सारे के सारे। नेक्स्ट 3 कौन से हो सकते हैं आफ्टर 19? नेक्स्ट 3 होंगे 29, 31, ये 3 नंबर जो होंगे जो नेक्स्ट होंगे। क्लियर? ओके, इसके बाद और 2 क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। ओके, आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन? प्रोवाइड एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। ओके, सो वी कैन से दैट कि नेचुरल नंबर, पहले भी पता है हमें, 8th में भी ये कॉन्सेप्ट आया था कि नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर, बात है नहीं हर्षित, सब्ट्रैक्शन। ओके, कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं फॉलो करते। आया था 8th के अंदर कि नेचुरल नंबर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं, ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी वाइज, बट ये जो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न होता है उस पर वो फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करूँ कि 5 - 3 दैट इज़ 2। ओके, सो आंसर विल बी ए नेचुरल नंबर। आंसर के कैसा मिला? नेचुरल नंबर। ओके, बट इफ आई से 3 - 5 दैट आंसर इज अ -2। हाँ, दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये कैसा है? नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, इंटीजर्स है ये तो ये यहाँ पर कह सकते हैं हम कि दे आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, दे आर ऑलवेज क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? और ये जस्टिफाई भी हमने कर दिया। चलो लास्ट वन एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट प्रैक्टिस स्टिल्स इन टुडे। हम जो ये काउंटिंग का ये करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, 13 14 15, वन हैंड 15 काउंटिंग होता है जो हम करते हैं, बट जो एंशिएंट बेस 12 सिस्टम है वो ये 4 फिंगर्स का काउंटिंग करते हैं। ये जो थंब है उसको हटा देंगे। ओके, ईच फिंगर हैज़ अ 3 जॉइंट्स, 1 2 एंड 3। हाँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ 12 तक ही है। ओके, तो यही इसकी बात हो रही है कि ईच फिंगर हैज़ अ 3 जॉइंट्स एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? अभी आप यहाँ पर देखो कि how many can you count on one hand, कि एक हाथ से कितना आप गिन पाओगे। So from one hand the counting will be काउंटिंग विल बी 12। कितना होगा? 12। सिंपल चीज़ है, 4 फिंगर्स है, अगर यहाँ पर देखो 4 फिंगर्स है एंड ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स, ओके, देन 4 3 जा 12, तो वही आपका आंसर है कि 12 है। हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? तो बस वहाँ पर ही मतलब जो 12 काउंटिंग सिस्टम है उसको ये फॉलो कर रहा है ना, तो बस यही आंसर है इसका। एंड देन आफ्टर आप देखो कि 12 एक ऐसा नंबर है, ये थोड़ा इसका जादू है 12 नंबर का, कि इसके ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, इसके ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि एक देखो 1 नंबर खुद, ओके, देन 2 नंबर,
then 3, then 4, then 6 and then 12। ओके, तो ये बहुत सारे उसके फैक्टर्स है। तो इसके लिए हम इसको बोल सकते हैं कि 12 नंबर जो है वो काउंटिंग में सबसे ज़्यादा वो हम यूज़ कर पाते हैं। इवन आप देखो कि 12 नंबर्स का जो काउंटिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, डजन। हाँ, 1 डजन हैज़ 12 काउंट्स, है ना। हाँ, तो अगर 1 डजन है वहाँ पर, तो 1 डजन को हम 2 हिस्सों में बांटना है तो हम 6 कर सकते हैं। अगर हम 12 को 1 डजन को 3 हिस्सों में करना है देन 4 कर सकते हैं। अगर 4 हिस्सों में करना है इक्वली देन 3 एंड 3। अगर 6 में करना है तो होगा 2। डन। तो इसीलिए 12 नंबर जो है ना वो काउंटिंग वाइज बहुत ही मैजिकल नंबर है, हम ऐसा बोल सकते हैं। डन, लिख दो।